वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीएसआई के सामान्य अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाते आज हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे जो यूपीएसआई 2021 के परीक्षा में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी बोली नहीं है? वो आपको बताना है। मारवाड़ी, मालवी और मेवाती जो है, ये सभी बोलियां राजस्थान में बोली जाती हैं। जो बुंदेली जो बोली है, यह राजस्थान में नहीं बोली जाती है। बुंदेली जो बोली है वह राजस्थान में नहीं बोली जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो मंगलसूत्र जो है यह प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है। बाकी अन्य जो है रंगभूमि, सेवा सदन, गबन जो है इनके काफी फेमस उपन्यास हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम के भेदों में प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है, संबंधवाचक आता है, निजवाचक आता है, निश्चय, अनिश्चय, ये सभी जो है सर्वनाम के प्रकार हैं, लेकिन गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम जो आपका केतकी जो शब्द है ये एक तत्सम शब्द है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। रानी केत की कहानी का भी परीक्षा में पूछा भी गया है। यह जो है इंसा अल्लाह खान ने लिखा है रानी केत की कहानी। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने वाले के लिए किस विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो अर्धविराम होता है, इस प्रकार से आप लोग देखे भी होंगे, कुछ इस प्रकार से बना हुआ चिन्ह होता है अर्धविराम। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतेंदु ने नहीं किया था। इसका जो संपादन है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं किया था। बाला बोधनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का जो संपादन वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, किया था। भारतेंदु नाम के कोई पत्रिका नहीं थे जिसका संपादन इन्होंने किया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। बाला बोधनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था, भारतेंदु का नहीं किया था। यहाँ पे एक शब्द आपको पहचानना है कि कौन सा जो है सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सहायता जो शब्द होता है वह सदैव एक वचन के रूप में जो है प्रयोग होता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। घास फूस में समास आपको पहचानना है। तो घास फूस का जो समास विग्रह होगा वो घास और फूस होगा, घास और फूस होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक जो शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। राम किताब पढ़ता है में वाच्य आपको पहचानना है। तो राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर जो है कर्तृवाच्य का एक उदाहरण है। तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है यह जो है कर्तृवाच्य का एक उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? यह जो है समालोचन पत्र का जो संपादन का कार्य करते थे गुलेरी जी। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। खर का पर्यवाची कौन है? तो गधा का जो पर्यवाची होता है वह खर होता है। तो यह जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। गधा का जो पर्यवाची है वह खर होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अथ का विलोम जो कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, अथ का जो विलोम होता है वो आपका इति होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वात्सल सम्राट किसे कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का जो सम्राट है वो सूरदास जी को कहा जाता है, जिन्होंने भगवान कृष्ण के जो है बाल रूपों का वर्णन किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। कर्मवाचक कौन नहीं हुआ पहचानना है। उसने खाना नहीं खाया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, ये सभी जो कर्मवाच्य है। लेकिन बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, तो यह जो एक कर्तृवाच्य का उदाहरण है जो ऑप्शन डी में दिया गया है। दोपहर के बाद का समय को जो है अपराह्न कहा जाता है और उसके पहले का जो समय होता है वह पूर्वाह्न होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो अद्भुत रस है कबीर जी की उलट बांसियों में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनकार्थी जो है शब्द है? तो जलज का जो अर्थ होता है वह कमल मोती और पानी में उत्पन्न होने वाला होता है, जो ऑप्शन सी में सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है?
तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। वे आम के पेड़ हैं, इसमें वे कौन सा सर्वनाम है? तो वे जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है इस वाक्य के आधार पर। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। जाके प्रिय न राम वैदेही ताजे ताहि कोटि बैरि सम जदपि परम स्नेही, यह किसकी उक्ति है? यह जो आप देख ही पा रहे होंगे भगवान राम और सीता के बारे में यहाँ पे वर्णन है। और ये आपके यूपीएसआई 2025 उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल का कोर्स हमारा शुरू किया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, एग्जैक्ट सिलेबस लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के अनुसार जो सब कुछ अपडेटेड दिया जाएगा। यह जो बैच हमारा है ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसकी फीस 999 है। अगर आप ज्ञान सर डिस्काउंट आप कूपन यूज करेंगे तो आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। तो वर्तमान जो फीस होगी इसकी हो जाएगी वह 199 इसकी फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। वहीं पर हमारा दूसरा जो बैच है वह यूपीएसआई टेस्ट सीरीज का कोर्स है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जाएगी, एकदम 100% जो रियल एग्जाम जैसी आपको फीलिंग आएगी। एग्जैक्ट सिलेबस लेटेंट एंड पैटर्न के अनुसार जो सब कुछ आपको अपडेट दिया जाएगा। इसमें 30 टेस्ट दिया जाएगा जिससे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी जो है एग्जाम तक रहेगी। यहाँ पर भी इसकी फीस 499 अगर आप लोग ज्ञान सर डिस्काउंट कोड यूज करेंगे तो आपको 80% का जो है टेस्ट सीरीज में भी डिस्काउंट मिलेगा। इसकी फीस हो जाएगी वह 99 तो पूरे स्टडी मटेरियल कोर्स की फीस 199 और टेस्ट सीरीज की जो फीस वो आपको 99 है। और यह बैच मिलेगा कहाँ पर? यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके जो है यूपीएसआई 2025 सेक्शन में जाएंगे और इसे परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि रामचरितमानस की जो रचना व स्वामी वह जो आपके तुलसीदास जी ने की है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तरल का विलोम आप लोग जानते हैं इसका ठोस होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से हिंदुस्तानी शब्द जो है यह हिंदी उर्दू मिश्रित शब्द है हिंदुस्तानी। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको स्त्रीलिंग पहचानना था। तो गरिमा जो है यह स्त्रीलिंग का उदाहरण है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दुख लेख और स्पर्श जो ये सभी जो है पुल्लिंग के उदाहरण हैं। यहाँ पे कौन सा जो है तद्भव नहीं है? तो कार्य जो है यह तद्भव नहीं है बल्कि यह तत्सम है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया पहचानना है? तो विरासत में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उस कृति का नाम जो है अपूर्वा था, जिसके लिए केदारनाथ अग्रवाल को जो है वर्ष 1986 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन जो है सर्वनाम है और यह जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राम सेब खाता है इनमें से कौन सी क्रिया का प्रकार है? तो राम सेब खाता है यह जो आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसी प्रकार से सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सारंग कई बार वर्ड प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो आपका यमक अलंकार का उदाहरण है यह। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उदार का जो विलोम होता है वह कठोर होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ये आपका केस स्टडीज है, यहाँ पे छोटा सा पैसे दिया गया है। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है, भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशिष्टताओं को दृष्टि में रखकर हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में जो है सहकारिता को बहुत लाभ मिला है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक प्रयोग किया जाना चाहिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य जो है छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है, उन्हें एक सूत्र में पिरो कर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जंगम का विलोम आपका स्थावर है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्त्रीलिंग पहचानना है, तो आय जो आपका स्त्रीलिंग होता है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना था। तो किसी निर्धन घर जाकर घर जो भिखारियों की भीड़ होना जो है, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश,
यह जो इसका उदाहरण होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार में छंद आपको पहचाना था। यह जो एक बराबर छंद का उदाहरण है। तो इस प्रकार जो है यूपीएसआई के 40 जो प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।